वेलकम इन दिस क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हम जानेंगे ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स एक एपिथुलर सिक्रेटरी सेल्स होती है जो फ्लूइड्स का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? फ्लूइड्स का सिक्रेशन करती है। जो एक ग्लैंडुलर सेल्स होती है उनका एक ग्रुप होता है एपिथेलियल सेल्स का, वो ग्लैंड्स होती है। इसका ग्लैंड्स में हम टाइप्स की बात करते हैं तो टू टाइप्स ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन्स ग्लैंड्स और एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन्स ग्लैंड्स है वो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम्स का। एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड क्राइन्स मतलब सेपरेट और सीक्रेट। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया ये ग्लैंड्स आउटसाइड और अपना सिक्रेशन डालेंगे किसके थ्रू? डर्ट्स के थ्रू। डर्ट्स के थ्रू किसी केविटी में अपना सिक्रेशन डालेंगे, वो है एक्सोक्राइन्स ग्लैंड। एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन्स का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स में डर्ट्स नहीं होती है, ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में डालती है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। इसके अलावा एक ग्लैंड्स और होता है जिसका एक्सो और एंडो दोनों फंक्शन होता है, वो है मिक्स ग्लैंड। जो दोनों का फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन भी करेगा और एंडोक्राइन भी करेगा। एक्सोक्राइन का मतलब है वो एंजाइम भी सिक्रेट करेगा और एंडो में वो हार्मोन्स भी सिक्रेशन करेगा। वो एग्जाम्पल की बात करें तो पेंक्रियाज। पेंक्रियाज है वो दोनों फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो मेनी टाइप्स की है। फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो मेनी हार्मोन सिक्रेशन करता है और ये हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है क्रेनियम कैविटी। क्रेनियम कैविटी में सिचुएटेड होता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करता है और ये अपना हार्मोन्स जो सिक्रेट करता है वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सेकंड आती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो अपने हार्मोन्स सिक्रेट करके बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड नाम से जाना जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। फिर है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी है वो भी ब्रेन के अंदर ही सिचुएटेड होती है और ये एंजाइम मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। थर्ड होती है फोर्थ होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है वो दो लोब में प्रेजेंट होती है और दोनों साइड राइट और लेफ्ट लोब नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो थायराइड ग्लैंड के अंदर सिचुएटेड होती है। ईच थायराइड ग्लैंड्स लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड्स है उनका नंबर होता है 4। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो अपर स्टर्नम है सुपीरियर पोर्शन में सिचुएटेड होता है, स्टर्नम के जस्ट नीचे।
एड्रिनल ग्लैंड है, उसको अनदर नेम से जाना जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए जाना जाता है कि ये किडनी या रीनल्स के ऊपर सिचुएटेड होता है। पैंक्रियाटिक आइलेट्स, जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स है वो पैंक्रियाज के टेल में प्रेजेंट होता है और ये 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। गोनेड्स में ओवेरी और टेस्टिस है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन करता है। ओवेरी फीमेल्स में करता है और टेस्टिस है वो मेल्स में करता है। इसके अलावा जब फीमेल से प्रेग्नेंट होती है, वो प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन करता है और ये हार्मोन्स का रिलीज करता है। ये हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होगा और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ये सब ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके ऊपर सब पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो सब ग्लैंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। अब बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन फर्स्ट ग्लैंड, ये सिचुएटेड होती है क्रेनियल कैविटी के अंदर सेरिब्रम के नीचे, और ये थैलेमस है, वो थैलेमस अपना ब्रेन का एक पार्ट है, उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है और ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, जो नर्व सेल्स का न्यूक्लियस का ग्रुप है उसके द्वारा बना होता है। इसका शेप का बात करें तो ये शेप होता है आलमंड शेप, ये आलमंड शेप में होता है। इसका वेट का बात करें तो इसका वेट है वो 7 ग्राम होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसमें हाइपोथैलेमस है, वो कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, जो हाइपोथैलेमस है वो अपना ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है ये अपना स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स होता है, इस सिस्टम का इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स होता है। सेकंड फंक्शन की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर है, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यहाँ कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बॉडी रेगुलेटरी टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर आता है हाइपोथैलेमस। थ्रस्ट सेंटर भी हाइपोथैलेमस है। थ्रस्ट सेंटर है, इस थ्रस्ट सेंटर के थ्रू ये अपने बॉडी में वाटर बैलेंस का फंक्शन भी करता है। ये वाटर बैलेंस है वो एडीएच हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस का एडीएच हार्मोन है उसके थ्रू कंट्रोल करता है। जो एडीएच हार्मोन से जो रिनल्स की नेफ्रॉन्स की ट्यूबुल्स है उन ट्यूबुल्स के थ्रू कंट्रोल करेगा। सिल्प सेंटर है वो भी हाइपोथैलेमस है, और जो बायोलॉजिकल साइकिल्स को जो कंट्रोल कर रहा है वो भी हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स की बात करें तो फर्स्ट हार्मोन्स आ गया, इसके अंदर जो ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बट सीक्रेट कौन करता है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका प्रोडक्शन करेगा ऑक्सीटोसिन का, ये ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करेगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद ये पोस्टीरियर
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर होगा। जो ऑक्सीटोसिन है उसका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ये स्टोर हो जाएगा। इसका फंक्शन है इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ये यूटेराइन ड्यूरिंग लेबर के अंदर ये इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन का मतलब है जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रेशन करवाना। मिल्क सिक्रेशन करवाएगा कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मिल्क इजेक्शन कैसे करवाता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या है? ये लेट डाउन रिफ्लेक्स जब बेबी अपने मदर का बेबी अपनी मदर का ब्रेस्ट को सक करता है तो उसको नर्व स्टिमुलेट होता है। नर्व स्टिमुलेशन हो मिलेगा तो ब्रेन के अंदर नर्व स्टिमुलेशन से ब्रेन स्टिमुलेट होगा और हाइपोथैलेमस वहां से ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दो हार्मोन सीक्रेट करेगा। ये ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा और आके ब्रेस्ट की डट्स पे एक्शन करेगा। ब्रेस्ट की डट्स से एक्शन करेगा और वहां कॉन्ट्रैक्शन करवा के मिल्क का सिक्रेशन करवाएगा। इसे बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड हार्मोन्स की, एडीएच। एडीएच हार्मोन्स है, एडीएच हार्मोन्स है एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन्स है, वो भी हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है और ये हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसे रिलीज करती है। ये हार्मोन भी एक्शन करेगा, जो नेफ्रॉन्स है अपना किडनी है उस पर एक्शन करेगा और वाटर है उसका रीएब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। रीएब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन बोलते हैं। एंटी का मतलब अपोजिट, डायूरेटिक्स का मतलब जो यूरिन है उसको डायलेट करना। तो एंटी डायूरेटिक्स का मतलब हो गया वापस से वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना। बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स की, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स में फर्स्ट हार्मोन की बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है। ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करके रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करवाता है। बी नंबर की बात करें तो जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है
उस ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स का अपोजिट है, यानी ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स। जो ये रिलीजिंग हुआ, जब ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट होगा तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स सीक्रेट करेगा, और ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स को ये क्या करेगा, रिलीज करवाने के लिए इनहिबिट का मैसेज देगा। बात करते हैं नेक्स्ट सी हार्मोन, इसमें है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करके LH एंड FSH हार्मोन सीक्रेट करवाता है। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स मेल्स एंड फीमेल्स के गोनेट्स पे एक्शन करेंगे और वहां ये अपना हार्मोन सिक्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं TRH की। TRH है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाएगा। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करेगा। ये TSH है, वो TSH हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड पे जाके T2 एंड T3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं MRH, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स। ये मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स जाएगा और अपनी स्किन में मेलेनिन का सिक्रेशन करवाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन की, ACTRH। ACTRH का मतलब है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और ACTH का रिलीजिंग करवाएगा। ACTH का मतलब है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है, वो एड्रिनल ग्लैंड पे एक्शन करेगा। किस पे एक्शन करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे एक्शन करेगा और यहां से एड्रेनलिन ग्लैंड का हार्मोन सिक्रेशन करवाएगा। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के रिलीज करवाएगा। जो बॉडी है वो बॉडी से ग्लैंड से अपना क्या करेगा, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज करेगा और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज के बाद में प्रोलैक्टिन जो मिल्क फॉर्मेशन हो रहा था ब्रेस्ट में, उसका फंक्शन करेगा। एनी डाउट इन दिस क्लास? Thank you.